अच्छा जे तो मैंने सोची, देखो 4 दिन पहले विजय भैया को हमारे पास फोन आयो भागवत के लिए, और सुनियो कही का शास्त्री जी का लड़की है बताए दी। तो केवल हमने एक ही बात कही थी, हमारे कोई ऐसे संबंध नहीं थे कि हमारी जहां इनकी बहन विभाई है कुढ़नी में, वहीं पे हमारी बहन विभाई है। तो केवल आने जाने से संबंध बन गया था। लेकिन इतना ही कहा था मैंने बैठ के, मेरे विजय भैया अगर वास्तविक भागवत कथा कराना चाहते हो तो व्यास कहीं का भी ले आओ, लेकिन व्यास पीठ पर लड़की लेके मत आना। स्पष्ट भागवत में लिखा हुआ है कि लड़की की भागवत कहना तो दूर, सुनने वालों को भी पाप लगता है जो सुनता है बैठ के कथा में। क्यों कि व्यास मंच जो बताइए वो व्यास के लिए बताइए, लड़की के लिए नहीं बताइए। लेकिन बाहर दुनिया धंधा बना लिया व्यास मंच का, कैसे वो पैसा कमे, साम दाम दंड भेद चारों ज्ञान लगा देते हैं। और ऐसे ही भैया सुनवे बारे धन्यरे सुने बारे भारत की मम्मी है जो पागल है रहे, लेके 2 लाख रुपया दे दे के लड़की को बुला के लाए। अरे जो कर्म बताया बाह्य करो, इस कर्म को क्यों पकड़ रहे हो? इतने वेद इतने पुराण, अगर कोई मुझसे ये कहे कि कहां लिखा है कि लड़की नहीं कह सकती, तो मैं भी ये कह रहा हूं आपसे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, अरे कोई तो लड़की व्यास होती आज तक तो मिली ना दादा मुझे। जितने हुए सब व्यास ही हुए, आज तक लिखी आएगा ये व्यास नहीं। तो जीवन में याद रखना का, तो उद्धार करना चाहते हो तो इस बात को गांठ बांध लो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बुलाओ कथावाचक निरे, अरे जैसा जिसका स्वभाव हुआ, जो जाके समझ में आया। कथा भगवान की एक ही है, लेकिन कहने का तरीका सबका अपना अपना अलग है। जीवन में याद रखना, अगर बिल्कुल तरना चाहते हो, कुछ पैसा खर्च कर रहे हो कि हमें कुछ चाहिए, तो हमेशा जीवन में भागवत कथा कराओ तो व्यास को बुलाना, क्योंकि व्यास मंच पर स्त्री शोभा नहीं देती। इधर आपने देखा होगा मिरेची से एटा वाले रोड पे भागवत कथा चल रही थी, तो एक लड़की कथा कहने आई थी। दूसरा दिन था कथा का, और ऐसी अवस्था में थी जो व्यास मंच तो छोड़ो, घर में बर्तन भी नहीं छू सकती। रजस्वला स्त्री जब होती है तब, उसी समय जब भागवत कहने के लिए बैठी तो परमात्मा की निगाह ऐसी हुई कि उसी समय फालिज पड़ेगी उसके ऊपर। फालिज पड़ी तब व्यास ने आके 5 दिन की कथा पूरी कही वहां की। अरे परमात्मा ये पृथ्वी टिकी हुई है, अभी धर्म पे भी रुकी हुई है, ऐसा नहीं है। तो जीवन में एक बात गांठ बांध लेना। आचार्य जी बोल रहे कहाँ हैं? यह सच बात बोल रहे हैं। ऐसा है भाइयों, धर्म को छोड़ के अधर्म पर को कदम मत भरो। जैसे भैया अपने भारत में धर्म बना रहे सोई बहुत है भैया, या धर्म ही नीति को मन छोड़ो। अब मानो के भागवत करी तो 88,000 सुखदेव